हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युटेकनो चैनल में आपનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની તારીખ 21/9/2024ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન શીખવાના છીએ। આ પ્રશ્ન બેંકમાંથી તમારી એકમ કસોટી કાઢવામાં આવી છે। તમારી એકમ કસોટીના પ્રશ્નોનો સમાવેશ આ પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનમાં મળી રહેશે। તો ચાલો શીખીએ તારીખ 21/9/2024ની સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। આપેલી પ્રશ્ન બેંકમાં પાઠ નંબર 1 થી 5ના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો ચાલો જોઈએ પ્રશ્નો। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। વિભાગ પહેલો છે। બધા જ વિભાગના જવાબ આપણે શીખવાના છીએ। તમે કોઈ પણ એક વિભાગ તમારી સ્કૂલમાં એકમ કસોટીમાં પૂછાયો હશે। સવાલ નંબર 1, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? जवाब थशे गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। सवाल नंबर 2, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सुबेरे खुशी के गीत गाती है। सवाल नंबर 3, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी। सवाल नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? जवाब थशे लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए खड़े रहते हैं। सवाल नंबर 5, हिंद देश के निवासी काव्य में किन नदियों का उल्लेख है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। त्यारबाद बीजो विभाग है, तेमां पण 5 प्रश्न है। प्रश्नना जवाब जोईए। सवाल नंबर 1, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा। सवाल नंबर 2, सुबह होने पर प्रकृति में कौन से बदलाव होते हैं? सुबह होने पर आकाश के तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सवाल नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। सवाल नंबर 4, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों के स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। सवाल नंबर 5, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। त्यार पछी त्रीजो विभाग है, एमां पण 5 प्रश्न है। प्रश्नों जवाब शीखिए। सवाल नंबर 1, टायर क्यों फटा? टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। सवाल नंबर 2, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे उठते, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। सवाल नंबर 3, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। सवाल नंबर 4, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। सवाल नंबर 5, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। त्यार पछी विभाग चौथो है। विभाग 4 में पण 5 प्रश्न है। सवाल नंबर 1, कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। सवाल नंबर 2, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बाहर छा जाती है, सूखे पर्वत हरे भरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। सवाल नंबर 3, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी?
तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी थी। सवाल नंबर 4, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। सिनेमागृहों में, दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी रहती है। सवाल नंबर 5, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ત્યાર પછી પાંચમો વિભાગ છે, તે વિભાગમાં પણ 5 પ્રશ્ન છે। પ્રશ્નના જવાબ આ મુજબ લખી શકીએ। સવાલ નંબર 1, सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। फूल, गुब्बारे, मिठाई, खिलौने, कपड़े और पुस्तकें बिकने वाली चीज़ें हैं। सवाल नंबर 2, बारिश न होने से क्या होता है? बारिश न होने से सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और पीने के पानी की तंगी हो जाती है। सवाल नंबर 3, बिना सोचे समझे का काम करने से क्या हानि होती है? गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, काम अधूरा या गलत दिशा में हो सकता है, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। सवाल नंबर 4, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। सवाल नंबर 5, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उन्हें उन्नत बनाना। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, મુહાવરે કા અર્થ દેकर વાક્ય પ્રયોગ કીजिए। અહીંયા પણ 5 વિભાગ છે। પહેલા વિભાગમાં આપણે મુહાવરા જોઈએ। 1, कोई चारा न होना, अर्थ थशे कोई उपाय न होना। वाक्य बनावी शकाय, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमें घर पर रुकने का इलावा कोई चारा नहीं था। विद्यार्थी मित्रों, तमे मैं लखेला वाक्य सिवाय अन्य वाक्य पण लखी जवाब लखी शको छो। 2, मार खा जाना तो नुकसान होना। वाक्य बनावी शकाय, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। तीजू है गुणों की खान होना, अर्थ थशे बहुत गुणी होना। वाक्य थशे आप तो सचमुच गुणों की खान है। 4, 9 2 11 होना, अर्थ थशे भाग जाना। वाक्य बनावी शकाय, पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। 5, डाका डालना, अर्थ थशे चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य बनावी शकाय, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। ત્યારબાદ બીજો વિભાગ છે, એમાં પણ 5 મુહાવરા છે। મુહાવરાના અર્થ જોઈએ। 1, હક્કા બક્કા રહ જાના तो चकित हो जाना, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। 2, फूटी कौड़ी न होना, अर्थ थशे बहुत गरीब होना अथवा पास में पैसा न होना। वाक्य बनावी शकाय, लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तीजो है पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। वाक्य थशे अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। 4, आव देखा न ताव, अर्थ थशे सोच विचार कर किए बिना काम करना। सेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। 5, कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य बनावी शकाय, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। ત્યાર પછી ત્રીજો વિભાગ છે। પહેલું છે હૃદય हिला देना, अर्थ थशे हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य बनावी शकाय, शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती है। बीजू है हक्का बक्का रह जाना, अर्थ थशे आश्चर्यचकित होना। वाक्य बनावी शकाय, विदेश से आते देखकर अनुराग हक्का बक्का हो गया। तीजू है फूट फूट कर रोना, अर्थ थशे बहुत अधिक रोना। वाक्य बनावी शकाय, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। तीजू है रफू चक्कर हो जाना, अर्थ थशे अचानक भाग जाना या गायब हो जाना। वाक्य बनावी शकाय, जैसे ही चोरी का पता चला चोर मौके से रफू चक्कर हो गया। 5, जबान काट लेना, अर्थ थशे वचन भंग करना। वाक्य बनावी शकाय, मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा। ત્યાર પછી વિભાગ ચોથો છે, તેની અંદર પહેલો મુહાવરો मार खा जाना तो नुकसान होना। वाक्य बनावी शकाय, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। बीजू है गुणों की खान होना तो बहुत गुणी होना। वाक्य बनावी शकाय, आप तो सचमुच गुणों की खान है। तीजू है फूटी कौड़ी न होना, अर्थ थशे बहुत गरीब होना अथवा पास में पैसा न होना। वाक्य बनावी शकाय, लड़का मिठाई कैसे लाता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चौथू है पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना, अर्थ थशे अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। 5मू है फूट फूट कर रोना, अर्थ है बहुत अधिक रोना। वाक्य बनावी शकाय, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई।
ત્યારબાદ વિભાગ 5મો છે, एक छू मंतर होना, अचानक गायब हो जाना या समाप्त हो जाना। वाक्य बनावी शकाय, जैसे ही पुलिस आई सारे बदमाश छू मंतर हो गए। बीजू है दंग रह जाना, अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। वाक्य बनावी शकाय, जब उसने अचानक लॉटरी जीतने की खबर सुनी तो वह दंग रह गया। 3 8 आंसू रोना, अर्थ है अत्यधिक दुख में रोना। वाक्य बनावी शकाय, अस्पताल में असफल होने पर वह 8 आंसू रोने लगा। 4 दम दबाकर भागना, डर के कारण भाग जाना। वाक्य बनावी शकाय, जब चोरों ने पुलिस को आते देखा तो वे दुम दबाकर भाग गए। 5 है मुंह देखते रह जाना। वाक्य है निराशा आश्चर्य में सब कुछ कर पाना। वाक्य बनावी शकाय, जैसे ही ट्रेन चल पड़ी बिना टिकट खरीदे वह स्टेशन पर मुंह देखता खड़ा रह गया। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, रेखांकित संज्ञा के प्रकार। विभाग पहलो है, 1 देविका विमान चलाती है। देविका है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 2 फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल है ते जातिवाचक संज्ञा है। 3 हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा भाववाचक संज्ञा है। 4 सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, समूहवाचक संज्ञा है। 5 कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है। त्यारबाद बीजो विभाग है, 1 गाय हमारी माता है, जातिवाचक संज्ञा। 2 दिव्या बाजार जा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3 हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो भाववाचक संज्ञा। 4 बच्चों की टोली होली खेलने लगी, समूहवाचक संज्ञा। 5 हिमालय ऊंचा पर्वत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्यार पछी त्रीजू है, 1 नीम गुणकारी पेड़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नदी को लोकमाता कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। 3 लोग सभा में जा रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। 4 क्षमा वीरों का आभूषण है, भाववाचक संज्ञा। 5 छात्र पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा थशे। त्यार पछी विभाग चौथो है, 1 बंदर उछल रहा है, जातिवाचक संज्ञा। 2 ताजमहल बहुत सुंदर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3 हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। 4 दुर्घटना होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, समूहवाचक संज्ञा। 5 पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, भाववाचक संज्ञा थशे। त्यारबाद विभाग 5मो है, 1 रौनक पड़ रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 मनुष्य महान बन सकता है, जातिवाचक संज्ञा। 3 महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, भाववाचक संज्ञा। 4 बच्चों की टोली शोर मचा रही है, समूहवाचक संज्ञा। 5 हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, भाववाचक संज्ञा थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, विधान शुद्ध रूप से लिखिए। अहींया छे आपेला विधान भूलवाळा छे ते साचा लखवाना छे। पहलू विधान थशे, कुंजड़ी सब्जियां बेचती है। बीजू है, आप कहाँ से आ रहे हैं। तीजू है, आप मेरी ओर आ जाइए। चौथू है, माँ ने लड़की को बुलाया। 5मू थशे, क्या आपने कमल को पहचाना। त्यार पछी बीजो विभाग है, तेमां योग्य रीते वाक्य लखीए। पहलू थशे, उसकी खुराक अच्छी है। बीजू थशे, युद्ध में अशोक की विजय हुई। तीजू थशे, माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज है। चौथू थशे, खेल में बड़ा मजा आया। 5मू थशे, दादी जी ने कहानी सुनाई। त्यार पछी त्रीजो विभाग है, पहलो वाक्य थशे, लड़कियां खेलती है। बीजू वाक्य थशे, सेहत के लिए मुस्कुराना जरूरी है। तीजू वाक्य थशे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथो वाक्य थशे, लाखा चकित हो गया। 5मू वाक्य थशे, मीना कितना मधुर गाती है। त्यारबाद विभाग चौथो जोईए। 1 योग्य रीते लखी शकाय, मैं गाना गा रहा हूँ। बीजू है, तुम्हारी आंख अच्छी है। तीजू थशे, उसकी नाक लंबी है। चौथू थशे, इमली खट्टी है। 5मू थशे, मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया। त्यार पछी 5मो विभाग जोईए। पहलो वाक्य थशे, वेदांत दौड़ रहा है। बीजू वाक्य थशे, धरती पर बारिश गिर रही है। तीजू वाक्य थशे, शिकारी ने गोली से हिरणी को मारा। चौथो वाक्य थशे, आप मेरी ओर आ जाइए। 5मू वाक्य थशे, सच्चे आदमी की जीत होती है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। विभाग पहलानी अंदर पहली पंक्ति है, तेनो भावार्थ थशे, चिड़िया भोर में जल्दी उड़कर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। त्यारबाद बीजू है, तेनो भावार्थ थशे, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग, रूप, पहनवा और भाषाएं भले अलग अलग हो, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। त्यारबाद बीजो विभाग है, तेमा पहली काव्य पंक्तिनो अर्थ थशे, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है।
ત્યારબાદ બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે, તેનો અર્થ થશે ગંगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां है मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। आ रीते આપણે સંપૂર્ણ જવાબ લખીશું। ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ છે, તેમાં પહેલા વિભાગનો અર્થ થશે जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। ત્યારબાદ બીજી काव्य पंक्ति नो अर्थ थशे कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है, इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग हो पर उनका राग एक है। ત્યારબાદ ચોથો વિભાગ છે, આપેલી કાવ્ય પંક્તિઓનો અર્થ આ રીતે લખીશું। તમે આ મુજબ અર્થ લખી શકો છો। વિડીયો લાંબો થવાને કારણે સંપૂર્ણ જવાબ હું વાંચતો નથી। ત્યારબાદ ડિટેલમાં જવાબ આ મુજબ લખશો। ત્યારબાદ બીજી કાવ્ય पंक्ति है, तेनो अर्थ थशे वर्षा ऋतु में चमचम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। विभाग पांचमो जोईए, तेमा पहली चार पंक्तिनो अर्थ थशे जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने ढेर सारे मस्ती उठाकर ले आती है। ત્યારબાદ બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે, તેનો अर्थ તમે લખી શકો છો गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां है मगर सागर में मिलकर एक हो जाती है। आ रीते તમે અર્થ લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણી ધોરણ 7 ની એકમ કસોટી પૂર્ણ થશે। ધોરણ 7 ની અન્ય બધી જ એકમ કસોટીના વિડીયોઝ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે એકમ કસોટી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। નવા વિડીયો સાથે ફરીવાર મળીશું, ત્યાં સુધી અલવિદા દોસ્તો। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।